क्या वास्तु से लोगों को डरने की चीज है? बट एक्चुअली इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक साइंस है। लोग कहते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए जी। साउथ वेस्ट मतलब क्या है? दो डायरेक्शंस का जंक्शन है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी किसी से ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हो, रील देखते हो, आप उन्हें एक क्विक मैसेज ड्रॉप करो। डेफिनेटली। अगर वो बंदा लर्नेड है या डेफिनेटली प्रोफेशनल है तो आपको वहाँ से उसका रिप्लाई आएगा। क्योंकि हिंदुइज्म इज प्रोबेबली, सनातन धर्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। बेसिकली सारे धर्म जो है वो इसी में से इमर्ज हुए हैं। डेफिनेटली। दैट इज द रीजन जब हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखते हैं तो हम जब पूजा करके होते हैं तो हमें एक रिलैक्सेशन फील होता है। किसी घर के अंदर जो भी घर का ओनर है वो बहुत ज्यादा बीमार है, दिस कुड बी आल्सो अ साइन कि वो उस घर के अंदर कोई ना कोई वास्तु दोष है, और इट कुड बी जस्ट प्योर लक। एज पर वास्तु घर में पेट्स रखने चाहिए कि नहीं? बिकॉज़ आई हैव अ पेट ओनर। हाय, एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर में जब भी आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो ब्रोकर के पास दो सबसे बड़े फेयर्स होते हैं। वो दो फेयर्स हैं, एक क्लाइंट को मार्केट से सस्ती प्रॉपर्टी चाहिए, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड, एंड सेकेंड, क्लाइंट को वास्तु परफेक्ट प्रॉपर्टी चाहिए। वेल, वास्तु को समझने के लिए और जो मेरे क्लाइंट्स के, मेरे व्यूअर्स के कंसर्न्स आते हैं उसको समझने के लिए आज हमारे साथ हैं वेरी वेल रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट नेहा द्विवेदी मैम। वेलकम मैम। Namaste sir. Namaste. Thank you so much for inviting me to the podcast. Thank you so much ma'am. And let's start with the first query. Sure sir. क्या वास्तु से लोगों को डरने की चीज है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो वास्तु को लेकर लोगों को है कि ये किसी धर्म को बिलोंग करता है या किसी धर्म के से रिलेटेड है, सनातन धर्म जैसे हम कहते हैं। बट एक्चुअली इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक साइंस है। दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी बिल्डिंग को बनाने का जो तरीका होता है विद रिस्पेक्ट टू द नेचर इज वास्तु। सेकेंडली, जब इंसान घर देखने के लिए निकलते हैं, उनका सबसे पहले मेरे को या किसी भी कंसल्टेंट को ब्रीफ होता है मार्केट में कि हमें नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर चाहिए। राइट। अगर आप साउथ दिल्ली की ओरिएंटेशन देखें या फॉर दैट मैटर हर डायरेक्शन नॉर्थ होना इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही बात। वो साउथ भी होगी, साउथ वेस्ट भी होगी, साउथ ईस्ट भी होगी। सो एज पर योर एडवाइस एज अ मास्टर इन द बिजनेस, व्हाट डू यू फील विच इज द बेस्ट लोकेशन जो लोगों को एज अ थंब रूल फॉलो करना चाहिए? पहले तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जी। ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के फेसिंग जो घर होते हैं उनकी एंट्रेंसेस बहुत ऑस्पिशियस होती है, और साउथ और वेस्ट फेसिंग घरों की एंट्रेंसेस इनऑस्पिशियस होती है। ओके। बिकॉज द फैक्ट इज अधूरा ज्ञान जो होता है वो बिना ज्ञान, ना ज्ञान होने से ज्यादा बुरा होता है जी। तो द फैक्ट इज हर डायरेक्शन जो होती है वो 8 इक्वल पद में डिवाइड होती है जी। जैसे नॉर्थ होती है N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। ओके। वैसे ही ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, जी। हर डायरेक्शन को 8 इक्वल पद में डिवाइड किया जाए, जिसे हम डिग्रीज भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। कुछ पद ऑस्पिशियस होते हैं, कुछ पद इनऑस्पिशियस होते हैं। हाँ जी। अगर आप कहें कि नॉर्थ के सारे पद ऑस्पिशियस हैं तो बिल्कुल गलत है, और अगर आप ये कहते हैं कि साउथ के सारे पद इनऑस्पिशियस हैं तो ये भी गलत है। इनफैक्ट साउथ की कुछ पद इतने ऑस्पिशियस है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री एक तरफ, और उस डायरेक्शन से अगर आपके घर की एंट्री है तो अबंडेंस को अचीव करने में आपको कोई नहीं रोक सकता जी। अगर आपकी इंडस्ट्री का, फैक्ट्री की एंट्रेंस उस डायरेक्शन से है, उस पद में है, तो आपकी फैक्ट्री जो है वो ब्लूम करेगी, बहुत अच्छे से आपको मतलब आपका वर्क होगा, एंड आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में कोई नहीं रोक पाएगा। सो द फैक्ट इज, अगर ये कोई कहता है कि वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग घर अच्छे नहीं होते तो आई एम श्योर उसको नॉलेज नहीं है। मैम, एक्चुअली देखा गया है कि लोग अधूरा ज्ञान, जैसे आपने बोला, लोग हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन लेके हमारे पास आते हैं। करेक्ट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेस के, अलग अलग पॉडकास्ट देख के, अलग अलग छोटे छोटे रील्स देख के, और उस ज्ञान को यूज करके हमारे पास आते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। करेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इंसान जब घर देखना शुरू करता है और घर फाइनली खरीदता है तो
इन दैट पीरियड मार्केट चेंज हो जाती है। जैसे Correct. मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आज से 3 साल पहले मेरे पास आए थे और जो 7 करोड़ का बजट लेके आए थे, हाँ बट अनफॉर्चुनेटली आज की मार्केट के हिसाब से वही घर 9-10 करोड़ रुपए के हो गए। बिल्कुल सही बात तो है। क्या वास्तु एक इतना बड़ा कंसर्न है कि आप 2-2.5 करोड़ रुपए अपनी यूजेज में ज्यादा स्पेंड कर दें? डिपेंड करता है सर। जैसे कि अगर जैसे आपने बोला अधूरा ज्ञान, लोग कहते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, जी राइट? जैसे मैंने भी आपको पद की बात करी, जी बिल्कुल साउथ वेस्ट मतलब क्या है? 2 डायरेक्शंस का जंक्शन है, जी साउथ एंड वेस्ट। जहां साउथ का आखिरी पद खत्म होता है, वेस्ट का फर्स्ट पद शुरू होता है, जी S8W1। जी तो अगर कोई कहे कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस पूरी गलत है, जी तो ऐसा नहीं होता। अगर आपकी एंट्रेंस S8 में आ रही है तो डेफिनेट सी बात है, मैं चाहूंगी कि आप उसे अवॉइड करें। लेकिन अगर आपका वहीं पर W1 W2 में आ रहा है तो आप साउथ वेस्ट फेसिंग एंट्री भी ले सकते हो, बिकॉज W1 से लेकर W4 तक के जो पद होते हैं वो किसी भी घर की या प्रॉपर्टी के एंट्री के लिए बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं। सो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ वास्तु कंसल्टेंट। अगर आपको कोई जिसको अच्छा नॉलेज है, वास्तु कंसल्टेंट आपके घर के ऊपर प्रॉपर वास्तु चक्र रख कर चेक करेगा डिग्रीज, तो उसे समझ में आ जाएगा कि नहीं इतना बुरा एंट्री नहीं है। मेजरली तो साउथ वेस्ट की एंट्री देख के ही लोग घर छोड़ देते हैं। जी अगर वही उन्हें पता चल जाए कि नहीं ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आ रहा है, इट इज नॉट एग्जैक्ट साउथ वेस्ट, जी तो डेफिनेट सी बात है वो घर भी आपके लिए अच्छा है, ठीक बात क्योंकि आपकी एंट्री अच्छी है। True. तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। आई वोंट से कि इंस्टाग्राम पे जितनी रील्स आ रही हैं या लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, बट दैट इज जनरलाइज्ड। डेफिनेटली आपको एक छोटा सा एजुकेट करने के लिए वो 15 सेकंड का 20 सेकंड का एक रील होता है या 60 सेकंड्स का एक रील होता है जो आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी किसी से ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन देखते हो, रील देखते हो, आप उन्हें क्विक मैसेज ड्रॉप करो। डेफिनेटली अगर वो बंदा लर्नेड है या डेफिनेटली प्रोफेशनल है तो आपको वहां से उसका रिप्लाई आएगा। डेफिनेटली They'll let you know कि हाँ जो उन्होंने बोला है वो चीज आप पे एप्लीकेबल है या नहीं है। डेफिनेटली एंड सिंपल तरीका है, आप एक उनसे अगर पेड बेसिस पे भी कंसल्टेशन होती है तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, बात करिए, आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करिए। जी इसका वही मतलब हो गया। लोग ये जो जनरली अज्यूम करते हैं मार्केट के अंदर में कि किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर में किसी मेडिसिन के बारे में बताया, राइट, और बिना डॉक्टर से ही कंसल्ट किए उसको यूज करना शुरू कर दिया। अग्रीड। सो वो आपके लिए कितना डेरोगेटरी हो सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है आपको, या कितना फायदा पहुंचा सकता है, वो एक डॉक्टर या एक प्रोफेशनल ही बता पाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है सर, दवाई आप बीमार होने पर ही लेते हैं ना, जी तो रेमेडी भी तभी करोगे जब आपको उसकी जरूरत है। जी बिल्कुल, अगर आपके घर में वो प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप उसकी रेमेडी क्यों कर रहे हैं? डेफिनेटली आप तब करिए अगर आपने बस रील में देख लिया या वीडियो में देख लिया एंड आप उसे अपने घर में अप्लाई कर रहे हैं, बट व्हेन यू डोंट नीड इट यू शुड नॉट डू इट। पहले किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लीजिए, जी एंड जिस तरह से हम बिना डॉक्टर से पूछे मेडिसिन नहीं लेते हैं, वैसे ही किसी प्रोफेशनल से पूछे बिना आप रेमेडी भी अप्लाई ना करें। श्योर मैम, जैसे हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में एक बात डिस्कस करी कि वास्तु इज फॉर ऑल रिलीजन्स। राइट, जैसे हमारे क्लाइंट्स आते हैं, व्यूअर्स हैं, इट इज नॉट कि वो सिर्फ हिंदू होंगे या सिर्फ सिख भाई होंगे या सिर्फ मुस्लिम होंगे और फ्रॉम एनी अदर रिलीजन्स फॉर दैट मैटर। जैसे कि इट इज जेनेरिक, इट इज बेसिकली वास्तु इज एनर्जी फ्लो, नंबर्स, इट इज डायरेक्शंस। सो व्हाट डू यू फील कि इज इट ओनली फॉर हिंदूज और किसी भी रिलीजन के लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, और इसके पीछे साइंस क्या है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आज की तारीख में भी मुझे काफी लोगों को एजुकेट करना पड़ता है इस बारे में। जी बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट एंड ग्लोबली मेरा वर्क है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी होती है, मेरे पास हर रिलीजन के क्लाइंट्स हैं फैंटास्टिक, जो मतलब मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, वो चाहे सिख हैं या क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, इनफैक्ट अब्रॉड से भी जिन्हें मतलब वास्तु का भी नहीं पता होता है, उन्होंने वास्तु शास्त्र के बारे में कहीं से नॉलेज लिया है एंड दे आर कॉलिंग मी एंड टेकिंग द कंसल्टेशन एंड ऑल। जी सो द फैक्ट इज ये एक साइंस है, जैसा कि मैंने आपको Definitely. बताया। इसकी उत्पत्ति डेफिनेटली सनातन धर्म में हुई है। अथर्ववेद का जो एक सब ब्रांच है, दैट विच इज स्थापत्य वेद जिसे हम कहते हैं, ओके, उसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर जिसे हम विश्वकर्मा जो हमारे भगवान हम मानते हैं, उन्होंने इसे कंपाइल किया था, जी राइट, एंड ही वाज कंसिडर्ड एज फर्स्ट आर्किटेक्ट।
डेफिनेटली जिन्होंने एक प्रॉपर मतलब इंफॉर्मेशन गैदर किया, जैसे कि स्थापत्य वेद वगैरह में लिखा हुआ है कि आपके 4 डायरेक्शंस हैं, फिर 4 कॉर्नर्स हैं, जी एंड 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, 3 सीजन है, एंड अर्थ का जो डिग्री में टिल्ट है कि 15 डिग्री जो हमारा अर्थ जो सन के जी। टुवर्ड्स टिल्ट है, सन पाथ है, विंड डायरेक्शन है, इन सब को मिलाकर उस पर्टिकुलर रीजन में एक घर का कंस्ट्रक्शन या एक प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए कि आपको सारे सीजन्स का बेनिफिट मिले, सारे एलिमेंट्स का आपको बेनिफिट मिले, डायरेक्शन से आने वाली एनर्जीज का आप यूटिलाइजेशन कर पाए, जी क्योंकि अर्थ का जो नेचुरल एनर्जी फ्लो है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ओके राइट? सो ये अगर साइंटिफिकली सारी चीजें हो रही तो इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। डेफिनेटली दिस इज जस्ट दैट आपके घर में, आपकी प्रॉपर्टी में वो एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जी। लेकिन जस्ट बिकॉज हम टॉयलेट बनाकर या कोई हैवी मटेरियल रखकर, गलत जगह पे स्टोर बनाकर, स्टेयरकेस बनाकर हम उस एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, जी तो हमें फील होता है अरे यार जहाँ पहले का ऑफिस था वो बहुत अच्छा चल रहा था, जी यहाँ आते ही हमारा काम रुक गया। डेफिनेटली पहले वाले घर में हम बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहे थे, नए घर में जब से शिफ्ट हुआ है तब बीमार हो रहे हैं। जी इट इजंट देयर कि वहां पे एनर्जीज नहीं है, बट हमें उसे वर्केबल करना है। अगर हमने ब्लॉक कर दिया है किसी वजह से, तो आपको उस एनर्जी को उस जगह पे फ्लो करने के लिए यू विल बी नीडिंग सम मेटल्स। अब जी। आप बोलेंगे मेटल्स क्यों? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। ओके यस डेफिनेटली ये हमने साइंस में पढ़ा जी, है, बिल्कुल। जब से साइंस पढ़ रहे हैं तब से हम यही पढ़ रहे हैं। जी अगर कहीं एनर्जी ब्लॉकेज है तो उस जगह पे एनर्जी को का सप्लाई बढ़ाने के लिए या वो बढ़ाने के लिए हम मेटल्स का यूज करते हैं। जी अब अगर मैं आपसे कहूंगी कि ब्रास का आप यंत्र लगाएं, शनि यंत्र है, या कॉपर का आपका यंत्र लगाएं, सूर्य यंत्र लगाएं, या तो कोई कहेंगे कि आप सूर्य यंत्र की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी यंत्र की बात कर रहे हैं, आप वास्तु देवता यंत्र की बात कर रहे हैं, शनि यंत्र की बात कर रहे हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू हिंदुइज्म एंड ऑल। बट द फैक्ट इज आप उसे मेटल वाइज देखिए, जी हमने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के मेटल को एनालाइज किया, जिस हर डायरेक्शन का एक पर्टिकुलर मेटल होता है, डेफिनेटली राइट? उस डायरेक्शन में उस मेटल से या तो गलत एनर्जी को ब्लॉक भी किया जा सकता है और सही प्लेसमेंट से एनर्जी के फ्लो को बढ़ाया जा सकता है। जी सो आई एम यूजिंग दैट मेटल इन दैट डायरेक्शन, डेफिनेटली ताकि मैं उस एनर्जी को वहां पर जनरेट कर सकूं, उस एनर्जी के फ्लो को बढ़ा सकूं। जी क्रिस्टल्स भी हम यूज करते हैं, बिल्कुल राइट? क्रिस्टल्स जो होते हैं, हमने साइंटिफिकली हम लोगों ने देखा होता है, तो व्हाइट लाइट आती है प्रिज्म में और वो 7 उसके अंदर स्कैटर वो हो जाते हैं, Definitely. डिवाइड हो जाती है। तो हम लोग प्रिज्म को जिस तरह से यूज करते हैं उसी तरह से क्रिस्टल्स को भी यूज करते जी हैं, सो दैट लाइट जो है, अगर हमको लग रहा है 4 या 3 या 4 दरवाजे एक साथ है, तो घर के अंदर एनर्जी एंटर करेगी और आखिरी दरवाजे से बाहर हो जाएगी, कमरों में जाएगी ही नहीं। जी पहले घर बनते थे जो बिल्कुल रेल के डब्बे जैसे होते थे, जी एक रूम से दूसरा रूम, दूसरे रूम से तीसरा रूम, जी बिल्कुल तो इसीलिए हम लोग बीच में क्रिस्टल्स हैंग करते थे, सो दैट वहीं पे एनर्जी डिसिपेट हो जाए। ओके तो इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना सिर्फ एनर्जी फ्लो से है। जी ना ये जादू है या टोना टोटका है, ना कोई आपके घर में नींबू मिर्ची लगा रहा है, ना कोई आपके घर में तंत्र मंत्र कर रहा है। इट इज जस्ट दैट आपके घर की एनर्जीज को चेक किया जाएगा। जैसे आई यूज डाउजिंग रॉड्स फॉर जी। एनर्जी चेक एंड ऑल, एंड डाउजिंग रॉड्स, ब्रास डाउजिंग रॉड्स भी होती हैं, कॉपर डाउजिंग रॉड्स भी होती हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये होता है कि व्हेन ऑफ कोर्स हमें एनर्जाइज करना पड़ता है उन्हें जी डेफिनेटली थ्रू द लाइक प्रेयर्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, या हम लोग जैसे तो उसमें हम लोग उन्हें एनर्जाइज करते हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी के टुवर्ड्स वो अट्रैक्ट होते हैं एंड पॉजिटिव एनर्जी से रेपल करते हैं। डेफिनेटली So if any section of your house is generating negative energy, so it is going to show the cross sign. ओके It is automatically मतलब वो automatically cross हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो बिल्कुल एक बड़ा सा राउंड लेगा एंड आउटर साइड में वो मूव करेगा। अंडरस्टैंड सो इस केस में क्या होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से मतलब बिलोंग करते हैं क्लाइंट, जब वो ये चीज देखते हैं कि उनके सामने ही एनर्जी चेक होकर बता रही है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई उसके अंदर सेल नहीं फिट किया है, ना कोई मशीन लगा है, वो ऑटोमेटिकली एनर्जी चेक कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको फिर बिलीव हो जाता है। डेफिनेटली एंड प्रोबेबली आई एम वेरी गुड एट कन्विंसिंग माय क्लाइंट। No, this is very good. In fact, what my little understanding about Vastu specifically and the other occult sciences comes is, क्योंकि Hinduism is probably, Sanatan Dharma is one of the oldest religions Yes. in the world. Right. तो हो सकता है उस टाइम में सबसे ज्यादा रिसर्च Hmm. भी हिंदू
आचार्यास ने, उन्होंने ही करी है। पंडितों ने किया हो। बेसिकली सारे धर्म जो है वो इसी में से इमर्ज हुए हैं। डेफिनेटली आप चाहे किसी भी धर्म की बात करें, हमारा ओरिजिन सनातन धर्म से ही है, जी, तो उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। True. बट यहाँ पर हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे धर्म को मानने की बात नहीं कर रहे हैं, definitely. हम सिर्फ एक साइंस फॉलो करने की बात कर रहे हैं। जी, सो वास्तु इज अ साइंस, फॉलो इट फॉर योर बेनिफिट। डेफिनेटली। In fact, you'll be happy to know there's a friend of mine, वो बिल्डर है जी, और वो खुद वास्तु में बिलीव करते हैं। आजकल वो गोवा में और हिमाचल में विलास बना रहे हैं। ओह वंडरफुल। एंड यू वुड बिलीव मेजॉरिटी जितना हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट में वाटर बॉडी या स्विमिंग पूल, कुछ ऐसी वाटर बॉडीज देते हैं ताकि जो घर की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है, एटलीस्ट वास्तु का कुछ एलिमेंट इनकलकेट हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज as we spoken about the degrees, एक पर certain degree पे अर्थ जो है वो सन के टुवर्ड्स tilted है। जी, नेचुरल एनर्जी फ्लो जो है अर्थ का, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। जी मैम। सो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहां से आपकी प्रॉपर्टी में, आपके ऑफिस में, शोरूम में, रेसिडेंस में, चाहे कुछ भी प्रॉपर्टी में, वहां से आपका जो नेचुरल एनर्जी फ्लो है वो अबंडेंस में आ रहा है, डेफिनेटली एक्सट्रीम एनर्जी फ्लो है। जी, एंड अगर उस डायरेक्शन में वाटर बॉडी होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो एलिमेंट है दैट इज वाटर, जी, तो पानी का एलिमेंट उस डायरेक्शन में है तो उस एनर्जी को वो और बढ़ाएगा। डेफिनेटली दैट इज वाइटल एनर्जी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे काम के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जी। कहते हैं घर में कि आप इस डायरेक्शन में मंदिर रखिए? ओके, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि मंदिर उस डायरेक्शन में हो तो ही ठीक है, लेकिन उस बहाने आप दिन के 10 मिनट उस वाइटल एनर्जी के फ्लो के बीच में अपनी बॉडी को स्टे करते हो। ओके, यू अब्सॉर्ब दैट एनर्जी। अंडरस्टैंड। वो 10 मिनट काफी होता है। जी, आपने वो 10 मिनट या 5 मिनट में अपने आप को उस एनर्जी फ्लो के बीच में रख लिया, आपने ऑब्जॉर्व कर लिया, दैट इज इनफ फॉर दैट। आइडिया सिर्फ ये होता है कि मंदिर के आसपास हम लोग गंदगी नहीं करते, यानी जो भी आपका पूजा स्थान है या जैसे कि किसी भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, जी, अगर उस डायरेक्शन में आपके घर में आपकी पूजा करने की जगह है या प्रार्थना की जगह है, प्रेयर की, तो आप उस जगह पर गंदगी कभी नहीं करोगे। जी, ना शू रैक रखोगे, ना आप उसके आसपास टॉयलेट रखोगे, ना। जी, तो बेसिकली आइडिया सिर्फ इतना है कि इस जगह को क्लीन और खाली रखें और खूबसूरत रखें। मंदिर एक हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम सबसे खूबसूरत रखते हैं। जी, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि लोग स्टोर रूम में मंदिर बना देते हैं। ओ माय गॉड। जिस क्रिएटर को हम इतना मानते हैं, जी, जिनके ऊपर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है, आप अपने घर के मतलब घर में उनके लिए एक अच्छी जगह नहीं बना सकते? आई एम श्योर अपना बेडरूम प्लान करने से पहले हमें उनकी जगह के बारे में सोचना चाहिए। डेफिनेटली। इनफैक्ट व्हाट आई फील इज कि मंदिर एक ऐसी पोजीशन घर की है, विद माय नॉविसनेस मैं थोड़ी सी जो ज्ञान है उसमें से ये कहता हूँ कि जो मंदिर होता है घर का, या जो भी एक, चाहे वो एक टेबल हो, चाहे वो एक प्लैंक हो, चाहे एक रेज स्पेस हो, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज आजकल रहने की स्पेस हर किसी का शॉर्ट है बहुत। बट जो भी हम मंदिर क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमारी शुड बी द प्लेस जहाँ पे प्योरेस्ट इंटेंशन के साथ इंसान, अग्रीड एंड प्योरेस्ट इंटेंशन के साथ ओपन होके जाए कि रिसेप्टिविटी मेरी ज्यादा से ज्यादा रहे। एग्जैक्टली, बिकॉज एटलीस्ट अपने घर में हमारे पास ऐसी जगह होनी चाहिए जी, जहाँ पे हम जानते हैं। देखिए, जब हम परेशान होते हैं तो हमारा एक ही पर्पस होता है भगवान से कहना, भगवान हमारी परेशानी दूर कर दीजिए, जी, हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। बट देन तो हमें ये समझना चाहिए कि बेसिकली उस जगह जाकर हमारे दिमाग को हमें खाली रखना है, ट्रू, सो दैट वहां से आने वाली ब्लेसिंग्स को हम अब्सॉर्ब कर सकें। डेफिनेटली। हम उन्हें कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस बता देते हैं, ऐसा कर दीजिए तो फिर हम ये करेंगे, फिर ऐसा कर दीजिए तो हम वो करेंगे। बेसिकली हमें वहां जाकर अपने सारे, उनके चरणों में अपनी सारी तकलीफों को रख देना चाहिए और उनसे पॉजिटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करना चाहिए। डेफिनेटली। दैट इज द रीजन जब हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखते हैं तो हम जब पूजा करके उठते हैं तो हमें एक रिलैक्सेशन फील होता है, डेफिनेटली। बिकॉज जो एनर्जी फ्लो है हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं उसे, जी, और अब्सॉर्ब करने के बाद डेफिनेट सी बात है बॉडी में एनर्जी आएगा तो हमें अच्छा फील होगा ही होगा। डेफिनेटली। देन now that we've understood the science of वास्तु and कैसे ऑपरेट करती है, एंड आप कैसे डाउजिंग का यूज करके Right. और एनर्जीज का यूज करके स्कैन करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हर घर की एक वाइब्रेशन होती है? इट मे बी वास्तु, मे नॉट बी वास्तु, आई एम नॉविस अबाउट इट, बट मेरे को ये पूछना है कि 90% मेरे क्लाइंट्स जब मेरे साथ साइट्स देखने जाते हैं, कुछ घर को देख कहते हैं कि वाह मजा आ गया, इसमें तो बहुत अमेजिंग एनर्जी, और सेकंड घर से नहीं, वो घर में फील नहीं कर पाया, या वो मेरे को आई डिड नॉट रेजोनेट विद दैट हाउस। ऐसा क्या होता है?
जैसे कि आप भी इसी प्रोफेशन में हैं, जी मैम। जब आप कोई नया प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, and मेरा पर्सनल जो भी है वो रहता है, मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई नया घर या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बेस्ट टाइम उस घर को विजिट करने का है सुबह मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में। ओके। अब वहाँ जाकर देखिए कि आपके घर के ईस्ट सेक्शन में डे लाइट घर का कितने हिस्से को कवर कर रही है मॉर्निंग में, ओके। राइट। अगर मुझे वहां जाकर पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है तो मैं पहले ये देखती हूँ कि एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आप बोले ना बोले, जहाँ खुली के बड़ी खिड़कियां होती हैं, सुबह की धूप अच्छे से आ रही है, हवा उजाला अच्छे से आ रहा है, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा है, डेफिनेट सी बात है उस प्रॉपर्टी में आपको अच्छा लगेगा जी। राइट। सबसे Definitely. पहला तो ये साइन है कि आपके घर की ईस्ट जो सेक्शन है उसमें इतनी बड़ी खिड़कियां हैं, या वहां से धूप जो सुबह की पहली धूप से जो शुरू होती है, जी। जो माइल्ड धूप है, वो जितने घर के हिस्से को कवर कर सकती है, आप देखिए कितना मैक्सिमम एरिया वो कवर कर रही है। ओके। दैट शुड बी देयर। जी। सबसे पहला कोई वास्तु कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे पहले तो उस घर में ये देखिए, दैट मीन्स आपका ईस्ट यानी ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो खुली हुई है उस टाइप उस घर के अंदर। जी। तो डेफिनेट सी बात है कि सन आज की तारीख में अगर हम माने भी तो वही एक देवता है जिन्हें हम रोज देखते हैं, जी। राइट। एंड उनकी वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, डेफिनेटली। जो हमारा पर्टिकुलर डिस्टेंस है ना। सो हर चीज के लिए हम ग्रोथ के से लेकर सारी चीजों के लिए हम उस डायरेक्शन को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते हैं। जी। तो ईस्ट से आने वाली जो एनर्जी है वो हमारे घर को कितना कवर कर रही है, जी। ये हमें सबसे पहले देखना चाहिए। डेफिनेटली। एंड अब जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, आई वुड नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि वो सच में कैंसर कर दे, उसको डरने की जरूरत है, या उसकी कुछ रेमेडीज भी जो इंसान आप जैसे कंसल्टेंट्स के थ्रू जी। मिल सकती हैं और उसको रिपेयर कर सकता है? क्योंकि लोग आजकल बहुत डरे हुए हैं। जी। मेरे पास कई रिक्वायरमेंट्स आती है कि जी हमारे नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है इसलिए हम नया घर ढूंढ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड। इनफैक्ट मैं कल ही एक साइट विजिट किया है मैंने, जी। कमर्शियल साइट था, एंड कमर्शियल साइट पे सेम ये डिस्कशन हुआ जी। है। उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, एंड कुछ बिजनेस इस तरह का था कि उनका साउथ वेस्ट से एंट्री थी एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ उन्होंने पूरा उनका स्टॉक रखा हुआ था, यानी हैवी कर रखा था नॉर्थ ईस्ट को, और वहाँ पर एक टॉयलेट था। सो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये हुआ कि जब आपके पास दोनों तरफ का ऑप्शन था तो आपने साउथ वेस्ट को एंट्री की तरह यूज किया और नॉर्थ ईस्ट को आपने हैवी कर दिया, मतलब पूरा आपने एनर्जी को डिसबैलेंस कर दिया। जो पार्ट आपका हैवी होना चाहिए था उसको लाइट किया है, और जो लाइट होना चाहिए था उसको हैवी किया। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। सो मैंने बोला ये अभी भी एग्जिस्ट करता है? बोला मैम यहाँ के नॉर्म्स बहुत वो है, जो MNC के होते हैं वो नॉर्म्स वगैरह होते हैं, हम हटा नहीं सकते, शिफ्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अंदर ही अंदर है नॉर्थ। बट 2-3 वास्तु कंसल्टेंट्स आए, उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की तो रेमेडी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैं हम ये 2-3 चीजें कर दो तो थोड़ा फर्क हो जाएगा। फिर मुझे लगा जब रेमेडी पॉसिबल ही नहीं है तो रहने दो इसको एज इट इज। ओके। तो आई वाज वेरी मच शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। डेफिनेटली अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर हम इसको मेडिकल टर्म्स में कंसल्ट मतलब अगर समझे तो, कि उन्हें सीधे ऑपरेशन की जरूरत होती है या सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। बट देन टू डॉक्टर्स, अगर क्लाइंट तैयार नहीं होता है सर्जरी के लिए तो डॉक्टर ऐसा नहीं होते कि दवाई नहीं देते, दे सजेस्ट कि आप मेडिकेशन तो लो, कम से कम इसे बैलेंस करके रखो। अगर 50% या 75% फायदा नहीं होगा तो 20-25% तक तो आप जा ही सकते हो। सो जस्ट बिकॉज कि वो नॉर्थ ईस्ट में है और उसकी रेमेडी नहीं हो सकती, तो जो आपको थोड़ी बहुत रेमेडीज बताई वो भी आप अप्लाई नहीं करो, दैट इज एक्चुअली नॉट वर्किंग। और ये भी गलत है कि नॉर्थ ईस्ट की बिल्कुल ही रेमेडीज पॉसिबल नहीं है। ओके। ये डराने वाली बात है। हाँ ये जरूर है कि जिस तरह से बाकी डायरेक्शंस की रेमेडीज काम करती है, इसका वर्क करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ये स्लो प्रोसेस है, बट स्लो मतलब विल पावर से तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ जाते हैं। जी बिल्कुल। आप विल पावर रखिए, इसकी रेमेडीज अप्लाई करिए, जो प्रॉपर रेमेडीज होती है, कंसल्टेशन लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया डाउजिंग बॉक्स, हम वहां जाकर चेक करते हैं कि बेसिकली एनर्जीज कितनी खराब है हमारी। अगर एक्चुअली डाउजिंग रॉड अंदर घूमने ही लग जाती है तो समझ में आ जाता है कि यार इसका बहुत ही ज्यादा खराब है। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज आप उसको बेदिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जी। टॉयलेट क्लोज करवा दीजिए आप उसका, या फिर टॉयलेट में आप उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स वगैरह लगती है वो आप वहां पर लगवा कर, कुछ आपके जैसे हीलिक्स वगैरह हम यूज करते हैं, यंत्र यूज करते हैं, वो आप लगा कर दीजिए। एटलीस्ट वहां की एनर्जीज वहीं ब्लॉक हो जाए। जी।
टॉयलेट होना नॉर्थ ईस्ट में इज लाइक एक तरह से महादोष हम मानते हैं। जी कारण ये होता है कि टॉयलेट का एक पर्पस है। जी जैसे हमारे घर के हर फर्नीचर का एक काम होता है, सोफे का काम होता है हम उसमें बैठ के देखते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, बेड पे हम सोते हैं, उसी तरह से टॉयलेट का एक काम है कि उसके अंदर आने वाली हर चीज को फ्लश आउट कर देता है, डेफिनेटली राइट। सो नॉर्थ ईस्ट से जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं वो एनर्जीज को घर के अंदर एंटर होने से पहले ही वो घर के बाहर फ्लश आउट करते हैं। अंडरस्टैंड सो व्हाट इज हैपनिंग, आप वो वाइटल एनर्जी का फायदा ही नहीं उठा पा रहे। जी तो इन दैट केस हमें उस एनर्जी को बाहर जाने से रोकना डेफिनेटली है ना। तो उसका सिंपल तरीका ये हो सकता है कि वहां उस कुछ जो उस डायरेक्शन के पर्टिकुलर मेटल है उसको फ्लोर के अंदर एम्बेड करवा दीजिए, फ्लैप को मैक्सिमम टाइम क्लोज रखिए, जी वहां पे कुछ ऐसे जो मेटल यंत्र है या हेलिक्स लगाइए जो एनर्जी को वहां से सीधे घर के अंदर की तरफ डेविएट कर दे। जी स्लो आएगी पर आएगी तो सही, डेफिनेटली करेक्ट। आप एटलीस्ट किसी जीरो से कहीं तो पहुंचे जीरो से कहीं तो पहुंचेंगे। जी यानी अगर आप ये कहते हैं कि मैं अगर इसका इलाज नहीं तो मैं दवाई नहीं लूंगा, एंड दैट इज नॉट That is वर्किंग। not मेरे working. हिसाब से इतनी होप भी नहीं खोना चाहिए। जी हाँ ये कर सकते हैं आप, जैसे ऐसा अगर बाथरूम को अवॉइड कर सके टॉयलेट पर्पस के लिए यूज करना तो उससे टॉयलेट सीट को क्लोज करवा दीजिए, वहाँ वॉशिंग मशीन रख सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पे पानी यूज कर सकते हैं, ओके बट देन टू आपको उस जगह पे क्लटर नहीं करना है। हाँ जी यू हैव टू कीप इट क्लीन Sure. एंड क्लटर फ्री। राइट Now, the second most biggest issue on social media, Southwest की entrance. राइट Southwest की entrance अब किसी के घर में है। जी दिल्ली में 4 floors जनरली अलाउड है और एक बेसमेंट अलाउड है, करेक्ट जो कि बिलो द ग्राउंड। बट लोग रहते हैं जनरली ग्राउंड टू फोर्थ फ्लोर। राइट। उसके जो पर्सपेक्टिव है, व्हाट डू यू फील कि साउथवेस्ट का कोई रेमेडीज है? जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस किया कि हर डायरेक्शन का 8 पद होते हैं। साउथ वेस्ट मतलब SHW। SH इज नॉट कंसिडर्ड गुड बिकॉज साउथ से एक सिंपल पहले तो मैं साइंटिफिक लॉजिक बताती हूँ। अर्थ के 2 पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ट्रू। नॉर्थ पोल से पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं साउथ पोल के टुवर्ड्स, एंड साउथ पोल से नेगेटिव आयंस मूव करते हैं नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स। दिस क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एंड अभी भी अगर हम अपने प्रॉपर साइंटिफिक से देखें तो वही आयंस पॉजिटिव नेगेटिव हमारे आसपास मिलते हैं। तो साउथ वेस्ट से आने वाले जो आयंस हैं वो वाइटल नहीं होते। दैट्स व्हाई हम वहां से एनर्जीज लेना, उस डायरेक्शन में हम लोग एंट्री लेना प्रेफर नहीं करते। ओके क्या वो नहीं होना चाहिए। कुछ रेमेडीज है जैसे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडीज है, वैसे ही साउथ वेस्ट के दरवाजे की रेमेडीज है। जैसे हम पंचमुखी हनुमान जी का इमेज लगाते हैं वहाँ पे, क्योंकि देखना नॉर्मली आप देखेंगे तो साउथ फेसिंग ही होते हैं उनके मंदिर जी। जहाँ भी होते हैं इंडिया में। हम साउथ फेसिंग हनुमान जी के मंदिर को बहुत ज्यादा मानते हैं डेफिनेटली एंड हम ये मानते हैं कि विश ग्रांटिंग होते हैं। जी। एंड हनुमान जी आज भी हम कंसिडर करते हैं कि ही इज प्रोटेक्टिंग अस, जी। प्रोटेक्शन दे प्रोटेक्शन, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम उस डायरेक्शन में वो लगाते हैं। जी जैसे उस डायरेक्शन की एक स्ट्रिप का एलिमेंट होता है ग्रास, जी फ्लोर के अंदर आप ग्रास की वास्तु स्ट्रिप डलवा सकते हो, जी तो उधर से आने वाली एनर्जीज को फिर ब्लॉक कर दिया। शेयर कर्टन आप लगा के रख सकते हो। शेयर कर्टन में ये माना जाता है कि आप एकदम दरवाजा बंद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आपने एक कर्टन डाल के रखा हुआ है कि एनर्जी सिस्टम से जी लाइक एक सिंबलिक होता है। जी एंड जैसे कि उसके अंदर हम ब्रास का स्वास्थ्य ध्यान करते हैं। तो कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो कि हम लोग साउथ वेस्ट एंट्रेंस में करते हैं। जी बट हाँ ये जरूर देखिए कि आप साउथ वेस्ट का अगर आप ले रहे हैं एंट्री वाला तो उसे चेक करवाइए। डेफिनेटली अगर आपका दरवाजा W1 W2 की तरफ आता है तो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं। जी अब ये वही बात है, बिना चेक करे आप ले लोगे और आप ये सारी जो रेमेडीज है वो कर दोगे, बट आपको तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं थी। जी आपकी एंट्री तो एक्चुअली अच्छी है। ट्रू आपको लगा साउथ वेस्ट पूरा फ्रंट मेरा साउथ वेस्ट है, वो प्रॉब्लम है और आपने ये रेमेडी कर दी, बट एक्चुअली देखा जाए तो W1 से W4 तक की एनर्जीज तो आपके घर के लिए अच्छी है जी और आपने वही ब्लॉक कर दी तो आपके घर के अंदर एनर्जीज आई नहीं रही। डेफिनेटली